जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैं नीचे गया था सोसाइटी में, और नीचे में टहलते टहलते मैं थोड़ा बाहर चला गया था। तो पहाड़ में जहाँ गाय का खताल उताल नहीं होता है, जहाँ गाय गाय रहती है, दूध देती है, जहाँ पर वहाँ पर मैं गया, पहुँच गया था निकल टहलते टहलते। तो वहाँ पर एक बच्चा मुझे देखा कि जो कि अपने बोतल में अपना यूरिन मिला के, यूरिन जैसे पेशाब बोलते हैं, टॉयलेट भी बोलते बोतल, तो अपना टॉयलेट मिला के अपने दोस्तों को बुला रहा था। तो मैं उससे पूछा कि हाँ बेटा, इसको टॉयलेट क्यों मिला रहे तुम अपने दोस्तों को, और बुला भी रहे हो अपने दोस्तों को। तो उसने क्या कहा, वो सुन के मेरा दिमाग हिल गया। उसने कहा कि मम्मी ने बोला कि अगर आप अपना टॉयलेट किसी बीमार को पिलाओगे तो वो भी आपके जैसा सोचेगा, वो भी आपके जैसा ही बन जाएगा। तो मैं तो मम्मी की बात मान रहा हूँ। देखिए बच्चों का दिल कितना साफ़ होता है। एक बीमार को अगर वो अपना टॉयलेट पिलाएगा, उसका इंटेंशन गलत नहीं है, इंटेंशन एकदम सही है बच्चे का इंटेंशन एकदम सही है। लेकिन उसके पेरेंट्स का मतलब सीख कितना ख़राब है कि अगर वो अपना टॉयलेट किसी को पिलाएगा तो ही वो ठीक होगा, तो ही उसके जैसा बन जाएगा वो, उसके जैसा इट मीन्स हेल्दी, तभी उसके जैसा हेल्दी बन पाएगा वो। समझ रहे हैं ना आप लोग। मतलब बच्चे लोग अच्छा सोचते हैं, बच्चे को जन्म से ख़राब नहीं होते। जैसे अभी एक बहुत बड़ा सिनेरियो फैला हुआ है कि इनके बच्चे जो है बचपन से ख़राब होते हैं, बचपन से इनका ये होता है, मुस्लिम ये है, मुस्लिम वो है, बचपन से ही होता है। तो बचपन से जो इन्हें जो सीख मिली है कि इनके टॉयलेट पी के बाकी लोग ठीक होंगे, ये जो गलत सीख उनको मिली है। एक सेकेंड, मुँह में थोड़ा मुँह झाड़ा मेरा, 1 मिनट। और हाँ, उस बच्चे को बीमारी थी, सच बताऊँ तो वो बच्चा बीमार था। वो बच्चा किसी मैंने जब बात किया तो थोड़ा अजीब तरीके से बोल रहा था, थोड़ा उसका मुंह बोलते थे, ऐसे ऐसे हो रहा था। तो उस बच्चे को बीमार था कल जब मैं देखा उस बच्चे को। तो बच्चा तो इंटेंशन तो उसका सही था, बच्चा तो उसको ठीक करना चाह रहा था। लेकिन जो सीख उसको मिली है ना कि तौलित अगर उसका पिएगा। अब एक तो वेब सीरीज़ भी बनी है कि एक तो अमृत वाला वेब सीरीज़ कुछ बना हुआ है, वेब सीरीज़ नहीं, एक तो रेडियो चैनल है। ये मैंने कल परसों ही देखा था, इसमें कि देवता की शक्ति मिल जाएगी, देवता का बच्चा है कोई, अगर उसका तौलित पे लेगा तो अमर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह फलाना दिखाना। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वेब सीरीज़ देखा था, ये क्या तो बोलते हैं उसको, जैसे नहीं अभी बहुत सारी वेब सीरीज़ निकली हुई है, क्या तो ऐप का नाम मुझे अधिक से याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वेब सीरीज़ मैंने देखी थी। तो इतना अनलॉजिकल वेब सीरीज़ था, क्या ही बोलूँ मैं, कि दौलत पी के मतलब कोई ठीक हो जाएगा, कोई अमर हो जाएगा, कोई जवान हो जाएगा। उसमें दिखाया था कि जिस ग्रैंडमा ने उसकी दौलत पिया उसका, वो जवान हो गई। ऐसे कभी होता है? कभी पॉसिबल नहीं है चीज़। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब मुस्लिमों से खासकर, कि ये सब अंधविश्वासों पे ना पड़े आप लोग, और ये मुस्लिम हिंदू करना छोड़ दें। आप लोग हिंदुस्तान में रह रहे तो आप लोग हिंदू है, आप लोग कर्म से नहीं। आप लोग हिंदुस्तान में रह रहे तो आपका रहन सहन में हिंदू होना चाहिए, हिंदुनिज़्म होना चाहिए। तो अगर आप लोग हिंदुस्तान में हैं, अगर आप लोग हिंदुनिज़्म नहीं स्वीकारेंगे, नहीं मानेंगे हिंदुनिज़्म अपने आप को, तो आप लोग तो पाकिस्तान जाओ। फिर तो आप लोग जा सकते हैं पाकिस्तान। अगर आप लोगों को हिंदुनिज़्म नहीं चाहिए और पाकिस्तान चाहिए, फिर देखिए क्या हाल होता है। पाकिस्तान से जाएंगे तो सबसे पहले ये सवाल किया जाएगा आप लोगों से कि आप लोग हिंदुस्तान छोड़ के क्यों आए, क्यों गए पाकिस्तान।
आपकी अपनी कॉन्ग जो है ना, जिसे आप लोग अपनी कॉन्ग बोलते हैं, वही आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर कहाँ जाओगे? फिर तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, है ना, है कि नहीं? लेकिन बच्चों का इंटेंशन पे बात हुई ना आज तो बच्चों का इंटेंशन तो सही था मेरे हिसाब से, कि बच्चे तो सामने वालों को ठीक करना चाह रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ ना, तो अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बच्चे ने बोला कि मम्मी ने बोला कि सभी हिंदुओं को, सभी जो टोपी नहीं लगाते सर में, उन्हें खासकर अपना दौलत पिलाओ। अगर तुमसे कुछ मांगे तो उन्हें जूठा करके दो। पहले तुम खाओ उसमें से, फिर उसे दो, अपना जूठा खिलाओ उसे। तो ये सीख जो भी दे रहे हैं अपने बच्चों को, जो भी ये सीख दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैंने उस बच्चे को बोला कि नहीं बाबू, ऐसा ना बात नहीं कि जूठा खाने से कोई ठीक हो जाएगा या दौलत पीने से कोई ठीक हो जाएगा, एकदम गलत बात है, बैड हैबिट्स है। मैंने बच्चों को समझाया और बच्चा अनफॉर्चुनेटली समझ भी गया। इंडायरेक्टली मेरे से हर चीज़ एक बार मेरा दिल पे ले रहा था बच्चा। बोले कि ये सब करते हो ना तो जो अल्लाह है तुम्हारे, वो नाराज़ होते हैं। तो जो कुरान है उसमें तो कहीं पर ये सब नहीं लिखा कि अपना जैसा सबको बनाओ, पेशाब पिलाओ, अपना अपना यूरिन पिलाओ उससे बच्चे को, तो तुम्हारे जैसा हो जाएगा, तुम्हारे जैसा टोपी पाने का। उसमें एक अलग से एक दिया हुआ कलमा दिया हुआ है। जब तक कोई कलमा को दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो मुसलमान नहीं बन सकता, तब तक वो कन्वर्जन नहीं होगा। मुसलमान बनना है तो पहले मैं क्या ही बताऊँगा मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं वो सब कहानी, कि मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या क्या। तो एक तरह से मुझे मेरे किसने बताया था, मेरे दानिश भाई ने बताया, जो मेरे साथ पबजी नहीं खेलते थे पहले पहले, लूसीफर बकचोद वाला के चैनल पे, उस वाले चैनल पे जो आवाज़ है ना, ओए अग्रवाल इधर आ जा, वो आवाज़ दानिश भाई का था। तो दानिश भाई सिखाते थे उनको, ये सब बताते हैं कि मुसलमान कन्वर्सन के लिए ये सब करना पड़ता है। खैर अभी तो दानिश भाई से मिले हुए नहीं, कभी उनसे मिले ही नहीं एक्चुअली। ऑनलाइन ही रिलेशन था हम लोग का, दोस्ती था, रिलेशन नहीं बढ़ जाएगा, दोस्ती था। लेकिन दोस्ती भी इतना बढ़िया ना कि वो जय श्री राम बोलते थे, वो हमारे हिंदुइज़्म का अपना रहे थे एक तरह से, जय श्री राम वगैरह बोल के मुझे खुश करने के लिए, कि ताकि मैं खुश हूँ। जय बजरंगबली, जय श्री राम वो भी करते थे, और हम भी उनको कभी कभी बोलते थे वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उनके कास्ट का हम भी इज़्ज़त करते थे। तो ऐसा बात नहीं कि मैं इज़्ज़त नहीं करता हूँ कास्ट का, जो मेरी इज़्ज़त करे हम उसके कास्ट का इज़्ज़त करेंगे, उसकी इज़्ज़त करेंगे। और जो मेरी कास्ट की इज़्ज़त करे, मेरी नज़र में तो उसमें ह्यूमैनिटी है, मेरी नज़र में। आपके सबकी नज़र की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी नज़र की बात कर रहा हूँ खाली। हाँ, ये मुझ थोड़ी लंबी हो गई है, मुझ आकारी मुझ थोड़ी कराऊँगा कल जाके, कल नहीं वेडनेसडे को कराऊँगा। वेडनेसडे और फ्राइडे को मेरा ग्रूमिंग डे होता है, क्योंकि वेडनेसडे को और फ्राइडे को ही छाल मास क्रम होता है, जो भी होता है छाल क्रम जो होता है जिसको बोलते हैं। और दिन करने से ना मतलब कुछ ग्रह में, हमको इतना ठीक से पता नहीं, कुछ ग्रहों में कुछ दोष आ जाता है, जैसे आपका शनि भारी हो जाता है, मंगल भारी हो जाता है, ये सब कुछ हो जाता है। तो मैं ये सब नहीं करना चाहता। सो वेडनेसडे को काटूँगा अपना मूंछ। कभी कभी तो मेरी मूंछ यहाँ तक आ जाती है, नाक तक, नाक के अंदर जाती है मूंछ, कभी कभी वो इतनी बढ़ जाती है, तो कुछ नहीं कर सकता। खैर अगर मूंछ कटा लूँगा तो मतलब मूंछ कटाना क्या होता है पता नहीं है। मूंछ कटाना मतलब जैसे आप छक्के हो, आप कुछ नहीं कर सकते, वही होता मूंछ कटाना मतलब। तो छक्के तो हम है नहीं, हम मूंछ कटाएंगे कभी। टाइम हो रहा है 3:45।
2:45 हो रहा है एक्चुअली। सो वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड। आप सबका दिन अच्छा रहे। जय श्री राम। मिलते हैं आप लोगों से कल।